खमा गणिसा कम कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और ये छोटी छोटी कुछ क्लिप्स है जो ससुराल की है, बस वही मैं सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ आपसे। अब ये सुबह सुबह बाहर के तो झाड़ू पोछे हो गए थे। हालांकि मैं सोचती हूँ कि झाड़ू पोछे ना दिखाऊँ क्योंकि ये तो डेली का काम है, लेकिन फिर जो डेली का काम है मैं तो वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ आपसे। कि दिन का सुबह का तो हो गया था, मतलब ये ऑलमोस्ट 8:30 ऐसे कुछ बज रहे थे। तब मैं अंदर की साफ़ सफाई कर रही थी और बाहर से ऑलरेडी मैंने सुबह कर दी थी। मतलब अंदर तो सब सोते रहते हैं तो फिर चादर वगैरह नहीं साफ़ होते तो फिर तब तक झाड़ू पोछे भी नहीं होंगे, तो मैं अंदर नहीं करती। सुबह सुबह से पहले बाहर कर देती हूँ। फिर थोड़ी देर जब उठते हैं, मतलब जब मैं झाड़ू पोछे बाहर भी करती हूँ तब भी नहीं उठता है कोई, तो फिर मैं छत पे जाके थोड़ी देर बैठ जाती हूँ क्योंकि इतना लंबा बाहर से झाड़ू पोछे करके आती हूँ, फिर पसीने हो जाते हैं। और फिर ऊपर थोड़ी थोड़ी सुबह सुबह ठंडी हवा चलती रहती है तो मैं उधर जाके बैठ जाती हूँ। फिर ऑलमोस्ट 6 बजे सब लोग उठते हैं तो फिर चाय वगैरह बना के फिर तब से फिर सारा घर का काम हो जाता है। तो वही सब चीज़ें, सबको चाय वगैरह पिलाती थी। मम्मी और चाय नहीं पीते, मम्मी और मामी सा कॉफ़ी पीते हैं तो उनको कॉफ़ी बना दी थी। मैं, पापा जी, नंद भाईसा और आपके बना, ये 4 लोग चाय पीते हैं तो इनके लिए चाय बना दी थी। और जो बना है नारदा बना, जो नंद भाईसा के बच्चे हैं वो दूध पीते हैं तो उनके लिए दूध चाय बना दिया था। फिर वही सब करके सारा काम हो गया। फिर झाड़ू पोछे करने थे। अब जब मैं झाड़ू पोछे करती होती हूँ तो या तो सब बाहर बैठे होते हैं क्योंकि जैसे न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं तो वो सब पढ़ते रहते हैं, और जैसे मैं अंदर झाड़ू पोछे करती हूँ तो उनको ये होता है कि चलो बाहर तो झाड़ू पोछे हो गए तो सब बाहर बैठ जाते हैं। और जैसे चाय पानी वगैरह होती है तो भी मैं सब चीज़ें बाहर पकड़ा देती हूँ तो सब बाहर ही बैठ के पी लेते हैं। मतलब बात भी हो जाती है, चाय पानी भी पी लेते हैं, और जो अंदर चादर वगैरह होते हैं वो भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं क्योंकि अदरवाइज़ मैं आधे घूंघट में होती हूँ, आधे लोग रूम पे बैठे रहते हैं तो फिर उनके चादर वगैरह साफ़ नहीं हो, फिर आधी साफ़ सफाई होती है। तो इसलिए फिर सब लोग थोड़ी देर बाहर बैठ जाते हैं जितनी देर में झाड़ू पोछे करती हूँ, या फिर बाहर कोई काम होता है तो वो सब कर लेते हैं, या कोई बात होती है तो कर लेते हैं। और आज मामू सा को डिस्चार्ज भी करने वाले थे और फिर कुछ गेस्ट, दिन में सारे दिन पे गेस्ट वगैरह भी आते रहते हैं तो फिर उस टाइम साफ़ सफाई अच्छे से नहीं रहती तो फिर अच्छा नहीं लगता। मतलब सुबह सुबह अगर अच्छे से सफाई हो जाती तो दिन में चलो कुछ बिखेरा भी होता है तो समेट लो थोड़ा बहुत ऐसे करके। और फिर ऐसा है ना, इतना बड़ा घर है, पूरे दिन तो मुझसे साफ़ सफाई नहीं होती है। बस सुबह सुबह अच्छे से झाड़ू पोछे कर देती हूँ, फिर दिन में चलो जो जैसे करता है ठीक है, चलता रहता है सारे दिन। और अभी बस ऐसे अभी है ज़्यादा, अदरवाइज़ तो कौन ही रहता है, हम रहते हैं या फिर मैं नहीं आती। जैसे मैं रहती थी पहले, जब मैं आई थी नई नई, तो मैं और मम्मी ही रहते थे, पापा जी बाहर रहते थे और 2 जने रहते थे सिर्फ, जिसमें फिर पूरे दिन ऐसे होता था ना कोई कचरा होता था ना कोई, बस ऐसे है कि हाँ सफाई लेकिन रोज़ होती थी, चाहे कचरा ना हो या हो लेकिन सफाई रोज़ होती ही है। एनीवेज़ ये देखिए झाड़ू पोछे, झाड़ू निकालती थी, पोछा लगा रही थी मैं बीच बीच में, और फिर बीच बीच में सब ऐसे है कि आ जा रहे थे, फिर पापा जी आ जाते हैं तो बीच में फिर घूंघट करो फिर हटाओ, और फिर घूंघट में पोछा सही से नहीं लगता क्योंकि जहाँ पे लगा है वो भी नहीं दिखता, जैसे नहीं लगा है वो भी कुछ नहीं दिखता। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिखता, दिखता है लेकिन फिर वो धुंधला धुंधला दिखता है कि एकदम क्लीन नहीं दिखता। और फिर पोछा है तो आप अगर अच्छे से नहीं लगाओ तो फिर वाइट मार्बल में वो साफ साफ दिखता है कि ठीक से सफाई नहीं हुई है। एनीवेज़ फिर ये देखिए झाड़ू पोछे वगैरह हो गए थे, फिर फुटमेंट्स वगैरह जो उठाए थे वो बना दिए। सबने नाश्ता कर लिया था, आपके बना को भूख लगी तो उनको पोहे बना दिए थे, बाकी टिफ़िन गया था सुबह सुबह तो उसके लिए सब्ज़ी बना दी थी। फिर मैं नहा के आ गई, और क्योंकि जब तक मम्मी नहीं नहाते, खाना नहीं खाते, तब तक मैं नहीं खाती, फिर चाहे 1 बज जाओ 2 बज जाओ। तो सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था। मम्मी वहाँ से हॉस्पिटल से आएंगे, फिर उसके बाद नहाएंगे, फिर नाश्ता करेंगे या फिर खाना जो भी, अगर लेट हो जाएंगे तो फिर डायरेक्ट खाना ही खाएंगे। तो फिर मैं तब तक यही सारे घर के काम कर रही थी, नहा ली थी, फिर ये कपड़े वगैरह थे मामी सारों के तो उनके वो समेट रही थी, और बना इधर थे, बना खेल रहे थे तो मैं उनसे बीच बीच में बातें कर रही थी। फिर बीच में नांदी बाई सब आ गए थे तो थोड़ी देर वो बैठे रहे, और बस ये कपड़े वगैरह समेट के मुझे टिक्की काजल करने थे, ये मैंने नहीं करे थे। मैं, पता है मुझे आधी बार मैं ऐसे ही आ जाती हूँ, लेकिन ठीक है जैसे मैं कर रही हूँ पूरे दिन में मैं वही चीज़ दिखा रही हूँ। फिर ये देखे मम्मी और आ गए थे, उन्होंने खाना खाया। अब ये जो मैं पोहे है वो 1 बजे खा रही हूँ, 12:30 1 बज रहे थे उस टाइम पे। तो मतलब मेरे खाने के टाइम पे मेरा नाश्ता हो रहा था तो वो ऑलमोस्ट ऐसे हो गया कि चलो खाना ही हो गया। अब मेरे को ऐसा होता है कि एक बार चाहिए या तो खाना खा लो या तो फिर ये पोहे खा लो, तो एक ही चीज़ खाई जाती है। तो पोहे खा लिए तो फिर खाना नहीं खाना था। फिर ये दिन का तो हो गया। फिर शाम को कोई गेस्ट आए थे ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 बजे, मतलब वो सुबह भी आए थे, उनको हॉस्पिटल में कोई चेकअप वगैरह करवाना था तो उनके लिए अब सुबह वो 9 बजे घर से निकले थे और उनको ऑलमोस्ट 4:30 बज रहे थे, तो भूख तो लग ही जाती है, और फिर जब ज़्यादा बाहर फिरते हैं तो ज़्यादा लगती है। तो फिर उनके लिए पोहे बनवाए थे क्योंकि अब 4:30 बजे खाना किस टाइम का, ना तो सुबह का ना तो दोपहर का ना शाम का। तो फिर ऐसा था कि पोहे बनवा दिए थे, चाय बना ली थी, सबने चाय पी ली, पोहे और चाय। फिर बाकी सबके कपड़े लेकर आए थे तो इधर नांदी बाई सब बैठे थे
थे, तो मैं उनसे भी बातें करती जा रही थी और कपड़े समेटती जा रही थी। अब ये देखिए, अगर इतनी जल्दी काम हो जाता तो पता नहीं क्या ही बात होती, लेकिन ये बहुत टाइम लगता है, पूरा दिन निकल जाता है। अब सबको ऐसे लगता है कि अच्छा इतना इतना ये तो घर का डेली का काम होता है, सब कर लेते हैं, तुम तो फिर भी पढ़ाई नहीं होती है। आप एक बार करके देखो, आप सुबह उठते हो, आपको 2 बजे तक टाइम मिलता है कि आप चलो खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट कर लो। मतलब आप पूरे दिन के थके हुए पूरा मतलब अच्छा ठीक है, आपकी बॉडी नहीं थकती होगी, लेकिन दिमाग तो थोड़ा बहुत थकता ही है, आपको स्ट्रेस तो होता ही है। अब मैं रात को 11 साढ़े 11 बजे ऑलमोस्ट सो रही हूँ, फिर पौने 5 बजे उठ रही हूँ, मेरी नींद तक पूरी नहीं हो रही है। मतलब दिन में मुझे नींद नहीं आती है, और आती भी है तो अभी क्योंकि गैस वगैरह ज़्यादा है, तो मतलब मैं दिन में कभी नहीं सोती, कभी भी नहीं। लेकिन अगर ऐसे होता है कि चलो 2-3 दिन हो गए मेरे को कंटिन्यू रात को 11-12 बजे सो रही हूँ, सुबह पौने 5 बजे उठ रही हूँ, ऑलमोस्ट 4-5 घंटे की नींद हो रही है या 6 घंटे की, तो वो उससे से वो नींद इकट्ठी हो जाती है, फिर नींद नहीं आती है। तो दिन में चलो मेरे को कभी जैसे बाई चांस बहुत दिनों की इकट्ठी होगी तो फिर मेरे को आधा घंटा या 20-25 मिनट नींद आ जाएगी, अदरवाइज़ नहीं आती है। और अभी तो फिर वो भी नहीं ले सकती, क्योंकि देखो गेस्ट वगैरह आते रहते हैं, बच्चे होते हैं घर में, तो वैसे भी नींद नहीं आती है, तो इसलिए फिर नींद पूरी होती नहीं है। और सुबह जो मैं पौने 5 बजे उठी हूँ, तब से कोई आता जाता है या घर के काम होते हैं, ऐसे करके मेरे को 1-1:30 बज जाते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं सुबह पौने 5 बजे उठी हूँ, 1:30 बजे तक मैंने काम किया है, फिर मेरे को जब बीच में 1-1:30 घंटे का टाइम मिला है तो मैं उसमें पढ़ाई कर लूँ, नहीं होता है यार। अगर आप पहली बात तो मैं फ़िज़िकली भी टायर्ड हो जाती हूँ कि मैं पूरा काम करती हूँ, मेरे पैर दुखने लग जाते हैं। और अगर मैं नहीं भी हुई चलो फ़िज़िकली में, मेरे को पूरे दिन में और भी काम करना होता है, तो चलो मेरे को काम करना है, लेकिन मैं इतनी अगर थकी भी हूँ तो मुझसे पढ़ाई कैसे होएगी पहली बात तो। और चलो फिर भी मैं लेकर बैठ गई, तो अगर बीच बीच में कोई आता जाता रहता है तो जो पढ़ते नहीं हैं वो तो डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि तुम पढ़ती नहीं हो, यहाँ पे ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन जो पढ़ते हैं उनको पता है कि कंसंट्रेशन क्या होता है, कि अगर आप बैठे हो पढ़ने तो 10-20 मिनट तो कंसंट्रेट करने में लग जाते हैं कि अच्छा ये पढ़ना है, ये चीज़ है, ये आज हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, इतना टॉपिक करना है। और कोई गेस्ट आ जाते हैं तो फिर उनको सर्व भी करना होता है बीच बीच में उठ के, तो ऐसे पढ़ाई तब होती है जब मेंटली फिजिकली बिल्कुल फ्रेश माइंड हो, तब आपकी अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। अब ऐसे नहीं है कि बीच बीच में हर आधे घंटे में उठो और फिर पढ़ाई करो, तो ऐसे नहीं होता है। फिर मैंने कपड़े समेट लिए थे और मैं बैठी थी थोड़ी देर रूम में, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा था, लाइट तो बिल्कुल नहीं आ रही थी, बाहर से थोड़ी बहुत हवा चल रही थी। तो ये देखें खिड़की है मेरे रूम में, वहीं से ये दिख रहा था, ये प्लॉट खाली है, इधर तो कुछ भी नहीं दिखता, खाली रोड है। थोड़ी सी देर में बारिश आने लग गई थी, ये देखें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश अगर आपको दिख रही है तो। फिर ये मैं शाम को झाड़ू निकाल रही थी थोड़ी बहुत, क्योंकि कचरा हो गया था, और फिर मम्मी और आने वाले थे, डिस्चार्ज उनको करने वाले थे, बोल रहे थे शायद 5:30-6 बजे तक कर देंगे। तो मैं इधर झाड़ू निकाल रही थी, क्योंकि बच्चे होते हैं तो कचरा तो हो जाता है। और ठीक है यार, अगर घर में थोड़ा बहुत कचरा होता रहेगा, काम होता रहेगा, तो दिन निकल जाता है। अदरवाइज़ सारा दिन ऐसे बैठे बैठे रहो, कुछ भी बस उल्टा सीधा ही सोचने को होता है। फिर अगर खाली दिमाग होएगा तो वो सारे दिन उल्टा सीधा ही सोचेगा, ना कोई अच्छा सोच पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सारे दिन उल्टा सीधा ही सोचेगा, ये बात नहीं है, लेकिन ऐसे होता है कि आप पूरे दिन पॉजिटिव भी नहीं रहते, पूरे दिन नेगेटिव भी नहीं रहते। तो पूरे दिन में अगर आप बिज़ी रहोगे खुद को, तो ना तो आपको कुछ गलत सोचने को मिलेगा, ना ध्यान जाएगा। अगर कोई कुछ बोलता है तो भी नहीं जाए, मैं तो नहीं सुनती, मतलब मैं तो ध्यान ही नहीं देती। अगर कोई बात कर रहा है तो भी मैं ध्यान नहीं देती। अगर मुझे पर्टिकुलर जाके ऐसे बोला जाता है कि सुनो तुमसे बात करने, तब मैं ऐसे सुनती हूँ। अदरवाइज़ मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई किसी की भी बात करे, चाहे मेरी भी बात करे, तो मैं ध्यान नहीं देती। मुझे ऐसे लगता है कि अगर अगर किसी को ज़रूरत होएगी, वो आपको बोलेगा, आपसे बात करेगा तो ठीक है। अदरवाइज़ कोई पीछे से आपकी बात करेगा, बुराई करेगा, तो आप सुन लोगे ना, तो आप वापस कुछ बोल पाओगे पहली बात तो। और अगर बोलोगे तो चलो आर्ग्यूमेंट ही करनी है, फालतू लड़ाई ही होती है, तो वो भी नहीं करनी है। इससे अच्छा कि सुनो ही मत, ध्यान ही मत दो, अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि जो दुनिया बोलेगी वो तो बोलेगी ही बोलेगी। आप चाहे कितना भी अच्छे से कर लो, कितना भी बुरा कर लो, कुछ भी कर लो, हर कोई कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा। तो इसलिए उन सबको तो छोड़ो। तो मैं तो ध्यान ही नहीं देती, किसी पे भी नहीं देती। अब ऐसा नहीं कि ससुराल में कोई कुछ बोलता है तो ध्यान नहीं देती, मैं कहीं भी ध्यान नहीं देती। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ध्यान दोगे खुद को स्ट्रेस होएगा, सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा। तो मैं इतना ध्यान नहीं देती, मैं अपने काम में काम रखती हूँ, बस काम कर लो, फ्री हो जाओ तो बैठ जाओ, हंसी मजाक कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि आप हंसी मजाक भी तब करो जब दोनों लोग हंस रहे हो। अब सारे दिन आप ऐसे है कि इसकी मजाक उड़ाते रहते हो, उसकी मजाक उड़ाते रहते हो, आपको पता नहीं होता कि सामने वाले को कौन सी चीज़ बुरी लग जाती है। तो अगर आप मजाक करते हो तो दोनों लोग हंसे तो मजाक करो। एक लोग हंसता है और एक को बुरा लगता है तो वो मजाक नहीं होता, वो सिर्फ इंसल्ट होती है। तो वो सब ना करें,
तो इसीलिए बस ये सारी चीज़ें हैं। मैं ये सब्ज़ी वगैरह काट रही थी, मतलब ऐसा नहीं है मैं हर चीज़ मैं मम्मी से पूछ के करती हूँ कि सब्ज़ी वगैरह, पर अभी ऐसे था कि मम्मी नहीं थे तो मतलब मैं काट के रख दे रही थी। मैंने सोचा वो आएँगे तो मैं पूछ लूँगी, अगर ये बनानी है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये कल बन जाएगी। तो मैं इसको काट के रख रही थी, और क्योंकि सब लोग आने वाले थे और कोई और भी गेस्ट आने वाले थे, शायद मामी सा के पीहर से ऐसे कोई गेस्ट आने वाले थे। तो ठीक है, मैंने सोचा पहले सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ, अगर थोड़ा लेट भी होएगा तो फिर बाद में आराम से बन जाएगी। और मैं आपको बहुत दिन से एक मतलब मैंने उस दिन 1-2 जो लास्ट व्लॉग्स थे मैंने उनमें दिखाया था कि मैंने बेड से एक एल्बम जैसा रेड पॉलीथिन में निकाला था, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब मेरे को उसका टाइम नहीं लगा था, मतलब वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला था। मतलब ऐसा है, मतलब मैंने वो शादी के पहले बनाई थी, वो इसलिए कि जैसे मुझे मेरी जैसे सपने पूरे होते जाएंगे मैं वो मेमोरीज़ उसमें लगाती जाऊंगी, ताकि देखो फ़ोन है, रीसेट हो जाते हैं, फॉर्मेट हो जाते हैं तो फिर नहीं होता। मैंने सोचा था ये छोटी छोटी मेमोरीज़ है जो आगे बनती है, या फिर मेरे जो भी सपने पूरे होते हैं तो मैं उसमें वो मेमोरीज़ के फ़ोटोज़ लगा दूंगी, सो दैट मेरे पास रहे वो। अब मैं ठीक है, अगर मैं लाने को एल्बम भी ला सकती हूँ, फ़ोटोज़ भी निकलवा सकती हूँ, वो अपनी जगह है, लेकिन मुझे अपने आप बनाना था। मैंने देखा था वो, तो मैंने वो खुद बनाया था। उसमें टाइम तो थोड़ा लगा था, क्योंकि उसमें मतलब छोटी छोटी चीज़ें मेरे को करनी थी, हर चीज़ मैंने बहुत अच्छे से जमा के की थी। लेकिन ऐसा था कि जैसे मैं पढ़ाई करती थी, फिर जैसे मेरे को फ्री टाइम मिलता था तो मैं कर लेती थी, क्योंकि अब मैं उस टाइम शादी से पहले मैं पीहर में थी और इतना मेरे पास काम नहीं होता था। मैं पढ़ लेती थी, मतलब मैं लाइब्रेरी जाकर आती थी, शाम को आती थी, फिर मैं जब मैं फ्री होती थी तो मैं इसको बनाने लग जाती थी। तो मतलब मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का काम अच्छा लगता है, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता है और सीखने का भी इतना टाइम नहीं मिला। देख देख के मैं बनाती थी, तो मैं उसी को बनाई थी। और मतलब मेरे को लगा था 5 से 7 दिन, क्योंकि और पूरा दिन भी नहीं लगता, 5 से 7 दिन भी नहीं लगता। लेकिन ऐसा था कि मैं लाइब्रेरी जाकर आती थी, फिर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता था थोड़ी देर तो मैं वो बनाती थी। अदरवाइज़ चलो मैं कंटिन्यू बनाती तो शायद पूरा बहुत जल्दी भी हो जाता, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बना रही थी। और वो ऐसा है, आर्ट एंड क्राफ्ट का था, धीरे धीरे बन जाएगा। और फ़ोटोज़ वगैरह है तो वो शादी के बाद लगाऊंगी। मैंने सोचा शादी के बाद भी की भी नहीं थी, मतलब ऐसे था कि जैसे जैसे जो मेरे सपने पूरे हुए हैं मैं उनकी फ़ोटोज़ लगाऊंगी, जो चीज़ें मुझे पसंद है मैं वो चीज़ों की फ़ोटो लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने बनाया था, तो वो आप देख लीजिए। मतलब मैंने बाद में शूट किया था, लेकिन मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ वो क्लिप। ये मैंने बनाया था पूरा एल्बम जैसा, कार्डबोर्ड से और वेडिंग कार्ड से और छोटी छोटी चीज़ों से मैंने ये बनाया था। लगने को अब किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, लेकिन मैंने बहुत मेहनत से इसको बनाया था अपनी मेमोरीज शेयर करने के लिए। लेकिन मैं अभी तक इसमें कुछ लगा नहीं पाई हूँ, जो फ़ोटोज़ मेरे को लगानी थी, क्योंकि अब ये यहाँ ससुराल में रखा होता है। और जैसे अब मेरे बेड वगैरह में कुछ भी मुझे छुपाना नहीं होता, सब मेरे बाहर ही पड़े रहते, तो ये बेड में रखा होता है। लेकिन बेड में से जैसे कोई सामान निकालते हैं, रखते हैं, कोई भी निकालता है, चाहे मैं निकालूँ चाहे और कोई निकाले, तो ये इसको इधर उधर डालने से, पटकने से ये थोड़ा बहुत ख़राब भी होने लग गया। लेकिन कोई नहीं, जब मैं थोड़ा टाइम मुझे मिलेगा, जब भी मुझे सही लगेगा तो मैं इसको ज़रूर वापस पूरा कंप्लीट करूँगी, अपनी मेमोरीज़ की फ़ोटोज़ वगैरह लगाऊँगी। तो ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, बहुत ही मेहनत लगी थी मुझे इसमें। और मुझे ऐसे था कि मैं अपनी शादी की और हम दोनों की जो अच्छी मेमोरीज़ है वो इसमें कलेक्ट कर लूँगी, सो दैट मेरे पास पूरी लाइफ रहेगा। अब ठीक है, सबको अपना अपना थॉट्स होते हैं, कोई फ़ोन में रखता है, कोई लैपटॉप में रखता है, मुझे ऐसे रखना पसंद था तो मैंने ये बनाया था। और मतलब आप जितना चाहो इसमें ऐड भी कर सकते हो, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल मुझसे जितना बना था मैंने वो बनाया था। ये वेडिंग कार्ड और इनमें बनाया था कि इधर आप कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह लगा दो, या फिर कुछ लिख दो, या फिर जो भी आपकी मेमोरीज़ है। ये देखें, ये इधर छोटे छोटे अगर आपको नोट्स लिखने हैं या कोट्स लिखने हैं अच्छे, या फिर आपके कोई ड्रीम्स आगे है जो इनकम्प्लीट है वो पूरे करने हैं, तो उसके लिए ये मैंने बनाया था। और जितने मतलब मुझे ऐसे था कि मुझे कोट्स लिखना बहुत पसंद है, मुझे छोटी छोटी पोएम लिखना बहुत पसंद है, तो मैं वही चीज़ों के लिए इसको बनाया था। मैंने सोचा कि मैं इधर अपनी फ़ोटोज़ भी लगा दूँगी, कुछ कुछ कोट्स है वो भी कंप्लीट कर दूँगी, जो मेरे सपने पूरे हुए हैं मैं उनको भी दिखाऊँगी, और जो नहीं पूरे हुए हैं मैं वो भी लिखूँगी, सो दैट मेरे सपने मैं पूरे कर सकूँ। एटलीस्ट मुझे पता हो कि मुझे क्या क्या करना है। ज़्यादा बड़े बड़े सपने नहीं हैं, बल्कि सपने देखने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बंद आँखों की जगह खुले आँखों से सपने देखने चाहिए। खुली आँखों के सपने आप जल्दी पूरे कर सकते हैं। बंद आँखों से तो सारे दिन सपने आते हैं अच्छे बुरे, तो वो तो चले आ जाते हैं। ये देखें, छोटी छोटी फ़ोटोज़ के लिए पूरा स्पेस जो है वो फ़ोटोज़ के लिए है। ये जो यहाँ पे क्या फ़ोटोज़ भी लगा दो, लिख भी दो। तो मुझे ऐसे है कि मैं अपनी मेमोरीज़, अपने जो थॉट्स है, अपने जो ड्रीम्स है, मैं इसमें पूरे करूँ। जैसे जैसे आगे होते जाएंगे मैं और ऐड ऑन कर दूँगी। फ़िलहाल मेरे पास जितने थे तो मैंने ये बनाए थे, मतलब मेमोरीज़ के लिए भी है,
वो ये दिखने में आपको बहुत ईज़ी लग रहा है कि अच्छा इधर से उठा के इधर से चिपका दिया इधर, लेकिन जब आप खुद बनाते हैं तो आपको आइडिया होता है कि बहुत टाइम लगता है हर छोटी-छोटी चीज़ की कटिंग करना, हर छोटी-छोटी चीज़ को देख के बनाना, और फिर उसमें बहुत एफ़र्ट जाते हैं। और एक चीज़ कि आप जब भी अपने हस्बैंड के साथ या फिर जिसके साथ आपका अच्छा रिलेशन है, देखो अगर लाइफ में आप किसी के साथ भी हो, आपको ऐसे होता है कि उसके साथ अच्छी मेमोरीज़ भी होती है, बुरी मेमोरीज़ भी होती है। दुनिया में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं होती। आर्ग्यूमेंट सब जगह होती है, हर एक इंसान में होती है, हर हस्बैंड वाइफ में होती है, हर फैमिली में होती है। लेकिन उसको जाके इधर उधर बोलने की बजाय खुद सॉर्ट आउट करो। मतलब ऐसे होता है कि अब मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे बैड मेमोरीज़ भी लिख दूँ। होने को देखो सबकी लाइफ में अच्छे बुरे सब चीज़ें होती है, लेकिन ऐसा होता है कि आप इंसान की इमेज एक बार बनती है और फिर वो बार बार आप चेंज नहीं कर सकते। किसी के लाइफ में भी या किसी के भी मन में आप अपना जो ओपिनियन है वो चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपने पीहर की बात ससुराल में करते हैं, ससुराल की बात पीहर में करते हैं। आदमी को देख लो चाहे औरत की देख लो, अगर आदमी ऐसे होता है कि ससुराल की बात ससुराल में रखो, पीहर की बात पीहर में रखो, लेकिन लेडीज़ का भी ऐसा होता है कि वो ससुराल की बात भी पीहर में कर देती है, पीहर की भी ससुराल में कर देती है। और फिर उसी को इतनी दिक्कत होती है कि पीहर में कर दी तो किसी दिन अगर उसने कोई गलती कर दी है तो पीहर वाले भी बोलेंगे कि नहीं नहीं तूने भी कोई गलती करी होगी, तू भी तो ऐसी है। ससुराल में बोल देते हो पीहर की बात तो कि नहीं इसका तो ख़ानदान ही ऐसा है, इसके तो यहाँ ऐसा ही होता है, तो वो खुद ही को हर्ट करता है। तो वो ना करें, अच्छी मेमोरीज़ को बना के रखो। बैड मेमोरीज़ होती है, सबकी लाइफ में होती है और उसको कोई भूल भी नहीं सकता है। बस मैं चाहती हूँ उसको इधर उधर करके, क्योंकि आप किसी से भी कुछ भी बोल दो, कोई सिर्फ सुनेगा, मजाक बना लेगा, चाहे और मजाक नहीं भी बनाए चले, आपके बहुत अच्छे क्लोज़ रिलेशंस हैं तो वो आपकी मजाक भी नहीं बनाएंगे, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन के मन में इमेज बन जाएगी उस इंसान के लिए। अब जैसे बहुत सारी लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं या हस्बैंड होते हैं या वाइफ होती है, वो अपने अगर अच्छी चीज़ें होती है वो किसी से शेयर नहीं करेंगे, लेकिन जो बुरी चीज़ें होती है कि हस्बैंड ने उनको ये बोल दिया, हस्बैंड ने उसको ये बोल दिया, वो उसकी चीज़ जाके दूसरों से शेयर कर लेते हैं। फिर वो चाहे अपनी मदर से शेयर करो या बहन से करो या फिर अपनी फ्रेंड से, किसी क्लोज़ रिलेटिव से। तो मुझे ऐसे लगता है कि इंसान चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, वो किसी को जाके एटलीस्ट अपने 2 लोगों की बात कि तीसरे के साथ शेयर ना करें, क्योंकि उससे सॉर्ट आउट नहीं होता, उससे सिर्फ चीज़ें बातें बढ़ती जाती है। अब अगर सॉर्ट आउट होगा तो आप 2 लोगों में हो जाएगा, तीसरे को लाके सिर्फ आप उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो उसको, मतलब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट भी होगा तो सिर्फ वो आपकी बातें बनाएगा। अभी देखो जैसे कोई मैंने एग्जाम्पल्स देखे हैं कि जो लड़कियां होती है वो अपने चलो सास ससुर की बोल देती है, एक बार के लिए बोल भी दो, चलो कोई नहीं ठीक है बोल दिया, आपके अंदर की स्ट्रेस निकल गई। लेकिन जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो अपनी जो वाइफ होती है वो जाके अपने घर पे बता देती है, अच्छा इसने तो ऐसे किया, मेरे हस्बैंड तो ये नहीं करते, वो नहीं करते, बात नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। उससे क्या होएगा, क्या वो सही हो जाएगा? और फिर चलो हस्बैंड वाइफ है, आज नहीं कल वापस बात कर भी लेंगे, लेकिन और वो आपको बहुत अच्छे से मनाएंगे भी, बहुत एफर्ट भी करेंगे। तो जब आपने ये बात अपने घर पे बताई थी या किसी भी फ्रेंड को ये बताया था कि मेरे हस्बैंड ने इतना बुरा किया, मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोला वैसे बोला, तो जब उसने आपको मनाने के लिए एफ़र्ट्स किए तो आपने वो बताए, वो नहीं बताते होते आप, क्योंकि आपने और जो आपने एक बार इमेज बना दी सामने वाले के में कि मेरे हस्बैंड ने तो ऐसा किया, तो इंसान के दिमाग में इमेज बैठ जाएगी कि अब चाहे इसका आदमी कुछ भी करता हो, इसका हस्बैंड आप इसके लिए कुछ भी करता हो, लेकिन उसके मन में यही है कि उसकी आदमी ऐसा करता था। और अगर वो आगे चलो उसकी तारीफ दे कि नहीं यार मेरे हस्बैंड तो पहले थे लेकिन अभी ऐसे हो गए, लेकिन पहले थे, वो उसके दिमाग में ही रहेगा कि जैसा भी चलो आज अच्छा हो गया होगा तुम्हारा पति, लेकिन पहला जो था वो तो था। तो वो आप कभी इमेज नहीं चेंज कर सकते, इसलिए किसी की इंसान की इमेज ख़राब मत करो, एटलीस्ट अपने हस्बैंड की मत करो, एटलीस्ट अपनी वाइफ की मत करो। अब जैसे हस्बैंड भी होते हैं तो ससुराल में होते हैं, अपने घर पे होते हैं, तो वो पत्नी का मजाक बनाते रहते हैं या फिर उसकी फैमिली के बारे में मजाक में बोलते रहते हैं। उनका इंटेंशंस भले ही अच्छे हो, लेकिन जब मजाक करते हैं खुद हंसते हैं और उस लड़की को दिक्कत होती है, तो ऐसा मजाक भी ना करें कि आप खुद तो हंस रहे हो और उस लड़की को दिक्कत हो रही है, उसको नहीं पसंद है, तो वो सब चीज़ भी ना करो। जो लड़के हैं वो भी ध्यान रखो, जो लेडीज़ है, मुझे ऐसे लगता है, ये मेरी खुद की ओपिनियन है कि किसी की इमेज ख़राब मत करो, आप वापस सही नहीं कर सकते, किसी की भी
इमेज आप जो खुद बनाओगे वही होएगा। फिर चाहे जवाई के ससुराल में बनाओ, चाहे अपनी वाइफ़ की उसकी ससुराल में बनाओ, तो जो बना पाते हैं वो हस्बैंड वाइफ़ ही बना पाते हैं। एक दूसरे की जो इमेज होती है उसको ख़राब ना करें। मतलब रिलेशन होते हैं जो पेरेंट्स के साथ होते हैं वो भी थोड़े दिन में ख़त्म हो जाते हैं, सास ससुर के साथ भी ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कोई भी, मुझे ऐसा लगता है, अमर नहीं है लाइफ में, कोई भी अमर नहीं होता। तो उनके साथ रिलेशन भले ही थोड़े साल के हों, 40 साल 50 साल, लेकिन हस्बैंड वाइफ़ का रिलेशन पूरी लाइफ चलता है, दोनों हमेशा साथ रहते हैं। एटलीस्ट उनके यहाँ मैंने मान लिया मोलेस्टेशन गलत चीज़ होती है, डोमेस्टिक वायलेंस अलग चीज़ होती है, उसके लिए बेशक आप स्टेप लेना भी चाहिए। लेकिन अगर छोटी छोटी जो आर्ग्यूमेंट्स होती है, जो उसके अंदर आपको पता है कि वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी भी हो जाती है, 10-15 दिन के लिए भी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, वो भी सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन उस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करके, दूसरों से शेयर ना करके खुद सॉर्ट आउट कर लो, तो चीज़ें ज़्यादा सही रहती है। क्योंकि इमेज एक बार ख़राब हो गई, वो हो गई, उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। तो मैं यही सब चीज़ें बता रही थी, और आपने ये मेरी जो स्लैम बुक देखी उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और ये मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, और जब मैं ये कभी कंप्लीट करूँगी, जब मेरे पूरे सपने हो जाएंगे, तब मैं आपको वापस दिखाऊंगी। तब तक आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। और मेरी बुक कैसी लगी, जो मैंने एल्बम बनाया वो कैसा लगा, वो भी मुझे ज़रूर बताना। और जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए, और इतना ऑलरेडी आप मुझे बहुत सारे प्यार दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।